पुस्तक का विमोचन हुआ है। डॉक्टर राजेश तिवारी जब अपराध की वकालत ये करते थे तो एक आईपीएस को बहस के दौरान पानी इन्होंने पिला दिया, उस आईपीएस को जेल जाना पड़ा, फिर ये अचानक 4 साल के बाद एक प्रोफेसर हो जाते हैं। 4 साल हो गया है, लेकिन एक प्रतिष्ठित फैमिली से हैं संजय चौधरी जी। मैंने इनके दादाजी का काम देखा है, इनके पिताजी का काम देखा है, और ये भागलपुर के भवनाथपुर के रहने वाले हैं, अकबर नगर थाना से। और पहली बार मेरी मुलाकात हुई है। मैं यूनिवर्सिटी नहीं देखता हूँ, अपराध की खबरें देखता हूँ। संजय, वो पहली बार आपसे मुलाकात हुई, कैसा लग रहा है कार्यक्रम? माँ और अपराध दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है, किस रूप में ले रहे हैं? माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, बेहतर फैमिली से आप आते हैं। ये एक प्रयास है भारत की न्यायपालिका को, जिसमें कभी अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, तो मनोविज्ञान के द्वारा कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपराध न किया किसी कारण से फंस रहा हो, तो मनोविज्ञान एक ऐसा टूल साबित हो जो न्याय करने वाले जजेस इस टूल की सहायता से उसे बचाएंगे। उसकी फंडामेंटल कंसेप्ट पूरा नहीं आया जैसा मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये एक चेन डिस्कशन से हो, स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो, अदर्स टीचर्स इन्वॉल्व हो, और तब जो क्वालिटी ऑफ पेपर्स इसमें इन्क्लूज होंगे, वो मुझे विश्वास है कि न्यायपालिका को न्याय करने में काफ़ी मदद करेगा। बड़ा लंबा परिवार का दरभंगा की कुलपति भी है, मुंगेर के परिवार भी है, कभी कोई प्रचार नहीं रहा, बड़े लोगों ने आपसे शिक्षा जगत में मदद की है, इस पर क्या कहिएगा? मैं ऐसा सोचता हूँ कि विनम्रता से ही आदमी बड़ा बनता है, जो मैंने अपने ग्रैंडफादर, फादर और सभी लोगों से सीखा। इससे प्रेरणा मिलती है, कोई अहंकार नहीं। आपने बताया भी नहीं, सब लोग प्रोफेसर बोल रहे हैं, लेकिन आप कुलपति भी हैं, पारिवारिक कुलपति भी हैं। अहंकार होना नहीं चाहिए। अगर आपको आगे जिंदगी में बढ़ना है और अच्छा करना है, तो अहंकार से आपको दूर रहना पड़ेगा। किससे प्रेरणा मिलती है? पिताजी से या दादाजी से? सभी लोग, परिवार के सभी लोग एक से एक है। हमारे पढ़ावा विनोबा भावे के साथ घूमते हैं, तो सभी लोगों से प्रेरणा मिलती है, और वैसा डीएनए है कि घमंड हम लोग करते हैं। कैसा लगा तिवारी जी का कार्यक्रम? अच्छा है तिवारी जी, और माँ की बड़ी सेवा की। हाँ, लोग कोई पत्नी की सेवा करता है, कोई अपने बच्चों की सेवा करता है। मैंने अपने जीवन में देखा है, वकालत भी कर रहे हैं तो उनको माँ की चिंता रहती है कि माँ चल नहीं सकती, माँ को यहाँ दर्द है। क्या कहिएगा माँ और अपराध, इस पर बताइए एक लाइन। माँ की सेवा करने वाला सरल हृदय में आ रहेगा और अपराध उसके पास आएगा। अपना पूरा परिचय आपने तो बताया नहीं, फिर बताइए अपना परिचय अपने से। मेरा नाम प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी, वर्तमान में मैं कुलपति हूँ। देखिए, संजय चौधरी जी प्रतिष्ठित परिवार से है। सलाउद्दीन साहब से बात करूंगा, एक व्यक्ति और है, फिर माँ से बात करूंगा। बड़ा ये अनोखा कार्यक्रम है पुस्तक विमोचन का, लेकिन सीबीआई और आईबी के पदाधिकारी यदि हमारी खबर देख रहे हैं तो एक जो पुस्तक है, इस पुस्तक में ऐसी जानकारियां हैं जो सरकारी जांच एजेंसियों को इस पुस्तक के माध्यम से आपको जानकारी मिल सकती है, क्योंकि राजेश तिवारी पर माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, और यहाँ जितने भी लोग हैं वह सब शिक्षा जगत के हैं। सलाउद्दीन साहब से मैं बात करता हूँ, प्रिंसिपल थे, फिर अभी आप उप महापौर के पद पर हैं। सलाउद्दीन साहब, बड़ा ठंड भी बढ़ रहा है, कमल तमल नहीं बांट रहे, बड़ा कैसा लग रहा है राजेश तिवारी जी, माँ और अपराध, इस पर मुझे देखिए, राजेश तिवारी जी ने जो लिखा यकीनी सी बात है, उस तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं है, लेकिन मनोविज्ञान के द्वारा अपने लिखने के क्रम में उन्होंने इस तरफ अपना ध्यान आकृष्ट किया। जबकि मैं पूरी किताब अभी तक नहीं पढ़ पाया हूँ, अगर पूरा पढ़ूंगा तो फिर इस पर एक अच्छा बात रखने। क्या आपको लगता है कि इसमें बिहार पुलिस को मदद मिल सकती है? अपराध जरूर मिलेगी, और हम समझते हैं कि पुलिस विभाग हो या लॉ का डिपार्टमेंट हो या जो भी आम स्टूडेंट को भी इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए और इसका लाभ लेना चाहिए।
ताकि जो जिनकी छवि खराब है या जो क्राइम के दृष्टि से काम कर रहे हैं, कम से कम वैसे लोगों को चिन्हित हो जाएंगे। और जो शरीफ लोग हैं, आज लॉयर लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि कोर्ट में जो चारों तरफ परेशानी रहती है, इनोसेंट लोग ज़्यादा परेशान होते हैं क्राइम करने वाले लोग। आपने जीवन में कभी देखा है माँ और अपराध को भी ऐसा देखा है, कभी सुना है कभी ऐसा? ना ऐसा तो फिल्मों में था कि कुछ नहीं है, आपके पास धन है, दौलत है, बिल्डिंग है, लेकिन मेरे पास माँ है। तो राजेश जी के पास सब कुछ होता है, माँ। देखिए बार बार राजेश तिवारी ने जो माँ की जो सेवा करते आ रहे हैं, इस कल युग में, वर्तमान युग में कम लोग हैं। अपराध और माँ, इस पर व्याख्यान करना बहुत कठिन होगा। एक सर मैं आपसे परिचय लेना चाहूँगा, क्या नाम हो सर? मैं डॉक्टर मिहिर मोहन मिश्र सुमन, संप्रति SSB कॉलेज कहलगांव में मैं प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत हूँ। और आपका जो प्रश्न है कि माँ और अपराध, मैंने कभी नहीं देखा, पहली बार देखा हूँ, इसलिए मेरा स्पष्ट नहीं। आपने कुपुत्र शब्द सुना होगा जी लेकिन कुमाता शब्द कभी नहीं सुना जी। कि संसार में कोई कुमाता हो गई। कुपुत्र कई हुए लेकिन कुमाता का एक भी नाम, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। पुत्र कुपुत्र हो जाए लेकिन कुमाता अगर प्राप्त हो तो फिर बेटा अपराधी नहीं हो सकता। और अपराध के जगत से कैसे इस गतिविधि को समाप्त किया जाए, इस दिशा में वह कार्य कर सकता है। और इस रूप में कार्य करके राजेश तिवारी जी ने बताया कि अपराधी मनोभाव क्या होता है और कैसे इन मनोभावों को दूर किया जा सकता है ताकि अपराध के जगत में ऐसे कार्य। पुलिस को फायदा मिलेगा इस किताब को अध्ययन करके? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। देखिए मैं बात करता हूँ, माँ से बात करता हूँ। माँ के लिए जितने भी शब्द इस कलयुग में बोला जाए वो कम शब्द होंगे। और मैं उनसे पूछता हूँ कि हर व्यक्ति का जीवन में अपना अपना विचार होता है, अलग अलग सोच होती है। माता जी नमस्ते, कैसा लग रहा है? राजेश बाबूजी आपके पुत्र हैं। मैं देखा ये वकालत थे तो आपको तकलीफ होती थी, माँ की चिंता, हर जगह माँ की चिंता। क्या इस युग में ऐसा पुत्र मिलना मुश्किल है? कोई अपनी पत्नी की सेवा करता है, कोई बच्चों की फिक्र करता है, लेकिन मैंने तो इनको बहुत नजदीक से देखा है। वकालत कर रहे हैं, कोर्ट में गवाही है, लेकिन माँ को दिखाना है, माँ की चिंता है। बेटा है और कौन करेगा? ये करता, ये नहीं करता तो कौन करेगा? लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, लोग बड़े बड़े पोस्ट पर जाकर माँ बाप का जो महत्व है उसे दरकिनारे कर रहे हैं। हाँ नहीं इसके पीछे पढ़ाई लिखाई में बहुत परेशान रहे। जब बच्चा था तब से और आज तक पढ़ो 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 पढ़ो, लिखो कुछ लिखो, कुछ लिखना है। ऐसे हम साहित्य से जुड़े हैं, इसलिए कहते थे कि कब सरस्वती आ गई इसका आशीर्वाद देके गई हमको पता ही नहीं, और इसे लिख लिया। दूसरी बात, राजेश वकालत में था, वो कहीं नहीं होता तो राजेश के पास आता था। और चला गया मनोविज्ञान करते हुए सब, तब अपराध और मनोविज्ञान दोनों मिल गया, तो देखिए माँ कहती है कि मैं कहती थी राजेश पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अरे कहते कहते माँ बीना तिवारी भावुक हो जाती है। अनिल तिवारी जी आज इस दुनिया में रहते तो एक अलग इस पल का और अलग एक खुशी प्राप्त होती। वर्षों पहले इनके पिताजी इस दुनिया से चले गए, अनिल तिवारी जी, और माँ किस तरह अपने पुत्र के बारे में भी बता रही है कि पढ़ाई क्या लगता था, खेल कूद में भी ध्यान रखता था तिवारी जी का। अब इससे अच्छा सुखद क्षण क्या होगा? मेरा बेटा ये इसे विमोचन करवाया अपने पुस्तक का, तो हम तो चाहेंगे कि और भी पुस्तक लिखे और विमोचन। देखिए ऐसे दुनिया में बहुत कम लोग होंगे, कोई IAS से, कोई IPS से, कोई मुख्यमंत्री से पुस्तक का विमोचन कराते हैं, लेकिन राजेश तिवारी ने एक अनोखा संदेश भागलपुर की नहीं पूरे देश की जनता को दिया है। ये अपराध मनोविज्ञान एक परिचय
जो पुस्तक इन्होंने लिखी है इसमें बहुत महत्वपूर्ण कानूनन जानकारी है। सरकारी जांच एजेंसी को इस पुस्तक का अध्ययन जरूर करना चाहिए। अंतिम सवाल मैं पूछता हूँ, जो इस वर्तमान में कलयुग है, इसमें आपको लगता है कि ऐसा समय में अब ऐसे पुत्र भी दिखेंगे जो माँ की सेवा करेंगे? किसने देखा महत्वपूर्ण मेहनत करना पड़ता है। जो माँ बच्चों के प्रति मेहनत करेगी, संस्कार देगी, तो बच्चा अच्छा होगा। ये हम कहते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात कही मीना तिवारी जी ने, माता जी ने। यदि माँ का ध्यान बच्चे पर रहेगा तो बच्चा हमेशा अपने माता पिता के बातों से, उनके आज्ञा से बाहर नहीं जाएगा। मैं अंतिम बात डॉक्टर राजेश तिवारी जी से करूंगा, जिन्होंने बड़ा संघर्ष अपने जीवन में किया है, बड़ा उतार चढ़ाव किया है। मैं राजेश तिवारी जी से बात करने की कोशिश करता हूं। अपराध मनोविज्ञान एक परिचय। राजेश बाबू, अपराध की वकालत करते करते अचानक प्रोफेसर इतने बड़े बड़े पदाधिकारी को आपने जेल भिजवा दिया, ये क्या नया संजोग लाए? माँ से विमोचन करा रहे हैं, वो भी अपराध की किताब का ही तो अनोखा आपने कर दिया। माँ से तो विमोचन का मतलब आशीर्वाद है। मैंने इसको लिखा है, माँ से मैंने आशीर्वाद लिया है। मुझे आगे भी लिखने गई, आशीर्वाद दो, इसलिए माँ से मैंने विमोचन किया, क्योंकि माँ जननी है। आज मैं आपके सामने बात करने लायक हूँ, उसमें माँ का ही सहयोग है ना। शिक्षा दीक्षा सारा माँ ने दिया। अब रही बात अपराध की, आप बहुत पुराने पत्रकार हैं और अपराध के ज़्यादा चीज़ को आप कवर भी करते हैं, और अपराध के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनके भी आप कॉन्टैक्ट में रहते हैं, उनके भी आप इंटरव्यू लेते हैं। आप ये बताइए कि आज जेल में 80% इनोसेंट आदमी जेल में है। 80% आदमी जेल में इनोसेंट जा करके वहाँ से लौटते हैं, तो अब बाद में पता चलता है कोई साक्ष्य पुलिस के पास नहीं है और वो कोर्ट से छूट जाता है। लेकिन उनका जो महत्वपूर्ण दिन है जो जेल में उन्होंने बिताया, उस चीज़ को कौन लौटाएगा? इसका क्या कंपनसेशन होगा? इसका एक बात कारण ये है कि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा काउंसलिंग और गाइडेंस का अभाव, इसके चलते ही, इसके कारण से ही इतना अपराध हो रहा है। इसलिए जेल में जितने लोग हैं उनका एक मनोवैज्ञानिक से काउंसलिंग कराइए, उनके पुनर्वास की बात करिए, और जो अनुसंधान करते हैं, जो कि कांड का अनुसंधान करते हैं, वो भी मनोवैज्ञानिक से सलाह लें। अभी मनोवैज्ञानिक में इन्वेस्टिगेशन में सबसे अच्छा टेक्निक है क्रिमिनल प्रोफाइलिंग का। माने क्रिमिनल प्रोफाइलिंग तैयार करें। जिस आदमी, 2 आदमी के स्टेटमेंट पर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है, पुलिस किसी से वारंट मांग लेती है, लेकिन आप उसमें जज करिए वेदर द पर्सन इज इम्प्लिकेटेड और या कमिटेड बाय द पर्सन। इस चीज़ को अपराध के प्रोफाइलिंग से पता चलेगा, और ये पुलिस प्रशासन मनोवैज्ञानिक से सहयोग लेकर के, कोऑर्डिनेशन लेकर के समय समय पर रिमार्क्स करे। मैं समझता हूँ कि उनका अनुसंधान की क्वालिटी अच्छी होगी, और उसके बाद जो भी अपराधी पकड़े जाएंगे उनको सजा भी मिल जाएगी। बिहार पुलिस अधिकारी को फायदा होगा किताब अध्ययन से? आपने बहुत बात देखिए, बिहार पुलिस के साथ साथ क्या राष्ट्र की जितने पुलिसिंग है, उसमें पुलिसिंग के तरीके बताए गए हैं, अपराध कैसे होते हैं, कैसे लोकेट करना है। और सबसे बड़ी बात है कि एक बार जो जेल गया हो फिर दोहरा के जेल नहीं जाए, उसके लिए रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, उसके लिए पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। उस पर फिर जोर दिया गया है। और ट्रेंड, इसमें मैंने एक चैप्टर लिखा है करेक्शनल साइकोलॉजी, सुधारात्मक मनोविज्ञान, उसको सुधारें ताकि अपराध नहीं। कुछ घटना की जानकारी भी आपको पूरे जो इंडिया के टॉप क्रिमिनल केसेस की जानकारी है इसमें, उसके मनोवैज्ञानिक पहलू दिए गए हैं, उसके न्यायिक पहलू भी दिए गए साथ साथ। हमेशा मैंने देखा कोर्ट में आप बहस करते थे कोई वकालत को लेकर, माँ को यहाँ दर्द है, माँ को देखना है, माँ को लेकर चिंतित रहते थे। इस पर क्या कहिएगा? आज की जो नौजवान है, जो पीढ़ी आज की डेट भटक रही है, माता पिता के महत्व को भूल रही है, उस पर क्या एक माँ से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है जीवन में। हाँ, और मैं समझता हूँ उसका ज्ञान हर एक युवाओं को होना चाहिए। जो भी संसार में है, माँ सबसे प्रमुख है, और उसके बारे में टिप्पणी क्या करना है, वो तो भगवान से बढ़कर है। बिहार में अभी नए डीजीपी योगदान दिए हैं विनय कुमार, बहुत तेज तरार, बहुत जानकारी उनको अपराध। मैं उनसे चाहूँगा कि साइकोलॉजिस्ट को बुला करके वो काउंसलिंग कराएं, और अपने ऑफिसर्स के बीच में उनकी लेक्चर कराएं,
ताकि वो अपराध के बारे में बताएं, इससे निजात पाने का तरीका बताए जाएंगे। तो हमको समझते हैं कि वो उनका कार्यकाल बहुत अच्छा है। अब देखिए डॉक्टर राजेश तिवारी जी वकालत भी की है, प्रोफेसर भी है, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जो पुलिस से, देश से बड़ी बड़ी जो जांच एजेंसियां, भागलपुर, अन्य बड़े मामलों के बारे में इन्होंने उल्लेख किया है। अपराध का मनोविज्ञान बहुत मेहनत की है। कृपया देश की बड़ी बड़ी जांच एजेंसी के पदाधिकारी किताब का अध्ययन एक बार जरूर करें। मैं अपनी खबर को यही समाप्त करता हूं। भागलपुर से दीपक नौरंगी। मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। भागलपुर में अपराध मनोविज्ञान के एक परिचय पुस्तक का विमोचन किया राजेश तिवारी जी की मां। बिहार नहीं, देश की बड़ी बड़ी जांच एजेंसी इस पुस्तक के माध्यम से मिलेंगी कुछ बड़ी जानकारी। कहा, इस दुनिया में ऐसे राजेश जी जैसे पुत्र मिलेंगे अपने कर्तव्य के साथ मां के स्वास्थ्य की चिंता रखते हैं। दरभंगा के वर्तमान कुलपति संजय कुमार चौधरी भी पुस्तक विवेचन के कार्यक्रम में थे मौजूद। भागलपुर के पूर्व DPRO शिव शंकर सिंह पारिजात भी कार्यक्रम में हुए शामिल। डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी ने अपने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखा है। मां और अपराध की एक परिचय पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए लोग हुए आश्चर्यचकित। डॉक्टर राजेश तिवारी ने वकालत में बड़ा नाम कमाया, फिर भी दूर तक कहीं अहंकार इनमें नहीं है। राजेश तिवारी जी के पिता स्वर्गीय अनिल तिवारी मौजूद रहते तो कार्यक्रम की कुछ अलग खुशी होती। अपने कर्तव्य के साथ साथ मां की सेवा के लिए समर्पित है राजेश तिवारी। भागलपुर में 16 दिसंबर को अपराध मनोविज्ञान के एक परिचय पुस्तक का विमोचन हुआ। इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का महत्व जब और बढ़ जाता है जब कार्यक्रम में शामिल हुए सामाजिक और गणमान्य लोगों को यह मालूम पड़ता है किताब जिस व्यक्ति ने लिखी है उसका नाम डॉक्टर राजेश तिवारी है, जो अभी मूल रूप से एक प्रोफेसर है, लेकिन लंबे वर्षों तक अपराध के मामले में वकालत करती आई हैं और उनके कैसे और मामलों में बहस करने का तरीका बड़ा अनोखा रहा है। लेकिन डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी ने अपने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखा और कभी भी मन में किसी प्रकार का अहंकार नहीं रखा। हमेशा अपने कर्तव्य के साथ साथ मां की चिंता उनके चेहरे पर, दिमाग पर दिखती थी कि मां का स्वास्थ्य कैसा है। मां को लेकर हमेशा अपने कर्तव्य और परिवार के प्रति जिम्मेदारी उनके चेहरे पर साफ तौर पर दिखती थी। अपने जीवन में बड़ा संघर्ष करने वाले डॉक्टर प्रोफेसर राजेश कुमार तिवारी ने अपने हाथों से कई लोगों का हमेशा उपकार ही किया। लोगों को मदद करने की जो भावना इनके मन में है आज के इस युग में बहुत कम लोगों को देखने को मिलेगी। आज अपने कर्तव्य के प्रति प्रोफेसर रहते हुए आम लोगों से लेकर महत्वपूर्ण पद पर बैठे पदाधिकारियों को ये सहयोग करने की भावना मन में रखते हैं। किसी के प्रति भी नेगेटिव सोच ये कम रखते हैं। कभी कभी किसी कार्यक्रम में आप यदि इनको देखेंगे तो केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के कार्यक्रम में इनकी मौजूदगी रहती है। भागलपुर में पुस्तक विमोचन भी अपनी मां के हाथों से कराया। मां और पिता का जीवन में क्या महत्व रहता है ये किसी से कुछ छुपा नहीं है, लेकिन पूरे देश में जितने भी बड़ी जांच एजेंसी हैं उसे इस पुस्तक का अध्ययन जरूर करना चाहिए। बिहार पुलिस मुख्यालय के वरीय पदाधिकारी को भी इस पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। बहुत सी अपराध और अन्य संबंधित बड़ी जानकारी इस पुस्तक से मिलेंगी। यह किसी कार्यक्रम का हम प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। वास्तव में डॉक्टर राजेश तिवारी भागलपुर में अपराध और अपराधी के मामले में एक बड़े वकील के रूप में जाने जाते थे। वर्तमान में यह अभी प्रोफेसर के रूप में भागलपुर में तैनात हैं, लेकिन इनको कई ऐसी जानकारियां इनके पास में हैं। इसका सीधा फायदा बिहार पुलिस और पुलिस पदाधिकारी और पुलिस कर्मियों को हो सकता है। बाकी पुलिस के वरीय पदाधिकारी इससे कितनी गंभीरता से लेते हैं ये कहना कठिन होगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कई लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के अध्यक्ष
विष्णु खेतान जी भी अपने कर्तव्य के प्रति पुस्तक विवेचन के कार्यक्रम में उपस्थित हुए। सभी लोगों को आदर और सम्मान दिया।